मालवीय नगर में फ्लोरेसन होटल में आग लगने के बाद अब एमसीडी की नींद टूटी है। प्रशासन एक्शन में आया। इस समय मालवीय नगर के कई इलाकों में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। एसडीएम की टीम पहुंची है और ये वो जगह है जहां पे फ्लोरिश इन होटल है और ये फ्लोरिश इन होटल की तरफ जाने वाला रास्ता है जहां पे बुलडोजर फिलहाल उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटा रहा है, उस अतिक्रमण को हटा रहा है जो सड़क पे किया हुआ था। आपको यहाँ पे दुकानें नजर आ रही हैं। इन दुकानों के आगे सड़क पर कुछ जगह को घेरने के लिए एक चबूतरा बना लिया गया था। लोगों ने यहाँ पे वुडन का काम कराया हुआ था और ये वो जगह है जहाँ पे बुलडोजर 2 दिन पहले पहुंच नहीं पा रहा था। काफी चौड़ी सड़क है लेकिन क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया हुआ था इसलिए सड़क का साइज कम हो गया और दिल्ली फायर सर्विस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आसानी से नहीं निकल पाई, इसलिए अब एक्शन हो रहा है। शुक्रवार को सीएम रेखा गुप्ता ने हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली नगर निगम, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस के आला अफसर शामिल हुए। बैठक में सीएम ने लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही पूरी दिल्ली में G+4 से ज्यादा बनी सभी इमारतों को सील करने का आदेश दिया। कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ रहे अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए G+4 के बियॉन्ड चल रही सभी कंस्ट्रक्शंस को म्युनिसिपल कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं। G+4 से ऊपर चल रही हर कंस्ट्रक्शन जिसमें 1 इंच की भी वायलेशन है उसे तुरंत प्रभाव से सील करने का काम तुरंत प्रभाव से किया जाए। दिल्ली में मालवीय नगर जैसी घटना दोबारा न हो इसके लिए सरकार ने अब पूरी तैयारी की है। मुख्यमंत्री ने मालवीय नगर हादसे की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया है। साथ ही लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के डीएम को विशेष अधिकार दिए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल की सजा और मिलीभगत के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीएमए एक्ट 2005 लागू किया जाएगा। अवैध निर्माण पर सख्ती बरतते हुए गृह विभाग ने हम अब एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें डीएम की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों की कमेटी बनी थी, जिसमें डीएम, डीसी, फायर, बिजली विभाग और अन्य विभागों के साथ उसको ताकीद की गई है कि तुरंत प्रभाव से अपने अपने क्षेत्र में चल रहे सभी ऐसे गेस्ट हाउस, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, होटल्स, बैंक्वेट्स और ऐसे ही निकाय जिन्होंने लाइसेंस लिया उसका वायलेशन कर रहे हैं, लाइसेंस नहीं लिया उनको तुरंत प्रभाव में सील करने की कार्रवाई, दंडित करने की कार्रवाई तुरंत प्रभाव में की जाए। मालवीय नगर की घटना के बाद अब दिल्ली में योगी मॉडल की तर्ज पर एक्शन हो रहा है। पूरी राजधानी में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। मालवीय नगर से करावल नगर और साकेत से रोहिणी तक अवैध निर्माण पर बुलडोजर कहर बन रहा है। यानी अब दिल्ली में अवैध निर्माण करने वालों पर सीधा एक्शन होगा। मार्किंग होगी, सीलिंग होगी और बुलडोजर चलेगा। मालवीय नगर में प्रशासन उन होटलों को खोलकर जांच कर रहा है जिनके मालिक एक्शन के डर से होटल बंद करके चले गए हैं। जिन होटल मालिकों ने नियमों को तोड़ा है उन होटलों को सील किया जा रहा है, लाइट काटी जा रही है। फ्लोरिश स्टे होटल में भीषण अग्निकांड के बाद एमसीडी सुपर एक्शन में दिख रही है। 1 जून से अब तक पूरी दिल्ली में 82 संपत्तियों पर डेमोलिशन की कार्रवाई की गई है। 43 संपत्तियों को सील किया गया है और 150 से अधिक नोटिस और ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। एमसीडी का सबसे बड़ा एक्शन दिल्ली के साउथ जोन में चल रहा है। हौज रानी में 12 अवैध B&B गेस्ट हाउस मार्क किए गए हैं। साथ ही मानक पूरे नहीं होने पर 5 गेस्ट हाउस को सील किया गया है। साकेत के सैदुल आजाब इलाके में 32 संपत्तियों की पहचान की गई है, जबकि 8 पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। वहीं खिड़की एक्सटेंशन की 9 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं और 1 संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। एमसीडी के अफसर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फाइल लेकर घूम रहे हैं। जहां भी अवैध निर्माण हुआ है वहां टेप लगाया जा रहा है। एमसीडी उन इमारतों को सील कर रही है जिनके पास फायर सेफ्टी क्लियरेंस नहीं है, जिन बिल्डिंगों के नक्शे पास नहीं है
या फिर रिहायशी इलाकों में अवैध कॉमर्शियल होटल या गेस्ट हाउस चल रहे हैं, उन सब पर कार्रवाई की जा रही है। हम इस समय साकेत के सैदुल्ला जाब में हैं और यहाँ पर भी अब जो बुलडोजर है वो लगातार चल रहा है उन इमारतों के खिलाफ जो कि अवैध तौर पर निर्मित हैं, जिन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस को ताक पर रखकर तैयार किया गया है। ये चारों तरफ जो पूरी इमारतें हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया है। उसके अलावा जो यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको पूरी तरह से खत्म किया है और साथ में ये जो बड़ी इमारतें हैं, पहला फ्लोर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फ्लोर, ये जो 5 फ्लोर का इमारत है, यहाँ पर बड़े ऑफिसेस थे, उन सबको अब सील्ड कर दिया गया है और यहाँ पर डीएम के निर्देश के अनुसार यहाँ पर ठीक सामने ताला लगा दिया गया है। ये पूरा ऑफिस कैंपस अब सील्ड है। इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सीलिंग और बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सिविल लाइन जोन में 7 प्रॉपर्टी ध्वस्त की गई। नेरेला जोन में 8 प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन हुआ। सावित्री नगर, सैनिक फार्म और खानपुर में 3 संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। गौतम नगर में बेसमेंट में अवैध लाइब्रेरी चलाने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। मालवीय नगर में 21 लोगों की मौत के बाद से दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और तमाम संबंधित विभाग इस वक्त एक्शन मोड में हैं। इस वक्त हम दिल्ली के एक हिटोरनी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें जो शासन का पीला पंजा है वो अवैध निर्माण पर चल रहा है। दरअसल यहाँ पर जो है कमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि एक फैशन डिजाइनर की तरफ से एक पूरा आउटलेट जो है यहाँ बनाया जा रहा था, जिसको लेकर अब दिल्ली सरकार की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है। दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये निगम का पीला पंजा है जो कि लगातार चल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा दिल्ली के साकेत में, इसके अलावा दिल्ली के मालवीय नगर में लगातार बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई हो रही है और अब यहाँ पर एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2 बुलडोजर, जिसमें एक जेसीबी मशीन है और दूसरी जो है बुलडोजर है, उसको लगातार जो अवैध निर्माण है, जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। तो अब दिल्ली के सभी होटलों, लॉज, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थानों और रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी मानकों की जांच हो रही है। साथ ही किसी होटल, लॉज या गेस्ट हाउस में स्वीकृत संख्या से अधिक कमरे पाए जाने पर उन्हें तुरंत सील किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग को इस पूरे अभियान के लिए नोडल विभाग घोषित किया गया है। सरकार के इस एक्शन से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप है।